हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के मैप देख रहे होंगे जिस पर 50% टैरिफ लग गया है। अब सबसे बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन जो आ रहा है, जो खास करके स्टूडेंट्स को आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर ये टैरिफ होता क्या है। कुछ लोग इसे तारीफ कह रहे हैं कि भाई सर जापान पे तो 14% ही तारीफ थी, हमारे पर 50% तारीफ है, तो दिस इज गुड और बैड, और क्या इम्पैक्ट होगा और इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया पर किन किन चीजों पर इंपैक्ट होने वाला है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और वैसे मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों चीजों से देखने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप जी हम पर क्यों टैक्स लगाए जा रहे हैं, इनको क्या परेशानी है हमसे। जेंटलमैन को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी ही, ताकि ये टैक्स चल रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको टैरिफ होता क्या है, टैरिफ क्यों लगाया गया और उसकी टाइमलाइन क्या रही और इसके इंपैक्ट क्या रहे। जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जगह जगह हेडलाइंस बनी हुई है कि टैरिफ लगा दिया गया है, इतना टैरिफ लग गया, उतना टैरिफ लग गया। और ये कल से जो मामला चल रहा, पहले जो हुआ था टैक्स जो हमारे ऊपर लगाया गया था वो अराउंड 25% था, 25% के करीबन वो टैक्स हो रहा था। नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज टू अभी 50% कर दिया गया। और क्या मेजर इश्यूज आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश हम आज के सेशन के अंदर इसमें करके आपको समझाएंगे। सो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले टैरिफ होता क्या है, एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं। टैरिफ होता क्या है, देखो मान लो देयर आर टू कंट्रीज, लेट्स सपोज दिस इज इंडिया और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब यूजुअली जो ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरह यहां पर ट्रेड होता है। यानी कि हम जो सामान मंगवाते हैं उसे इंपोर्ट बोलते हैं और जो सामान भेजते हैं उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जब इनिशियली इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो हुआ क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूएस से कोई चीज मंगवाई इंडिया के अंदर, अब इंडिया के अंदर भी वो चीज बन रही है। लेट्स सपोज हमने यूएस से टेस्ला कार मंगवाई, ठीक है, और टेस्ला इंडिया में भी बन रही है, लेट्स सपोज, है ना, एग्जांपल के लिए। तो इंडिया में जो टेस्ला बना रहा है वो 1 लाख रुपए के अंदर लेट्स सपोज वो अपनी टेस्ला कार बेच रहा है। यूएस से जो टेस्ला आई है वो 50,000 की आई है। अब ऐसे में अगर हम यहां पर 50,000 की ही बिकने दें, जो अमेरिका से जो टेस्ला आई है वो अगर इंडिया में ही बिके तो इंडिया वाली टेस्ला कोई नहीं खरीदेगा। तो एक तो होती है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, एक क्या होती है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी कि भाई हमें हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी के अंतर्गत क्या होता है, जब इंपोर्ट हुआ तो यहां पर हमने एक ड्यूटी लगा दी, काइंड ऑफ टैक्स लगा दिया। और मान लो यहां पर हमने लगा दिया 1 लाख रुपए का टैक्स, तो यहां पर 1.5 लाख रुपए की यूएस की टेस्ला हमारे इंडिया में बिकेगी और इंडिया की खुद की जो टेस्ला जो इंडिया में बन रही है वो 1 लाख रुपए की बिकेगी। तो इससे क्या हुआ कि एक तो सोल्यूशन ये हुआ कि भाई डोमेस्टिक हमारे जो इंडस्ट्रीज थे वो प्रोटेक्ट हो गए। दूसरा, ये गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनिशियल कहानी को मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं आपको। कहानी कहां से चालू हुई, जैसे जैसे इंडिया का ट्रेड बढ़ता जा रहा था और इंडिया डेवलपिंग नेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता जा रहा था, तो इनिशियली ये था कि यूएसए हमें फेवर कर रहा था कुछ एक चीजों पर, बिकॉज वी वर डेवलपिंग नेशंस, तो हमें मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस दिया जाता था। यानी कि हम जो भी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे उन पर यूएसए यहां पर कोई टैरिफ यानी कि यहां पर कोई एडिशनल टैक्स और ड्यूटी नहीं लगा रहा था, ताकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए के अंदर उसी दाम पर बिके। धीरे धीरे इंडिया का ट्रेड बढ़ता चला गया। अब ऐसे में ट्रेड डेफिसिट का खतरा यूएसए पे मंडराने लगा, पहला इशू। दूसरा इशू, धीरे धीरे यूएस के अंदर इंडियन जो एम्प्लॉयड है वो बहुत ज्यादा होने लगे। मामला एक जो कोर्ट में पहुंचा था वो था आपके हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन जब इंडिया के अंदर आती है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के जब पुराना रिज्यूम जब था, इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे तब की मैं बात बता रहा हूं। तब ये मामला उठा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ये मामला उठाया गया हार्ले ने। किसने, कंपनी ने उठाया, हार्ले डेविडसन ने यह मामला उठाया कि भाई हम तो इंडिया के अंदर जो हमारी चीजें आ रही हैं, यानी कि इंडिया से जो हम
इंपोर्ट रिसीव कर रहे हैं उन चीजों पर यूएसए कोई टैक्स नहीं लगा रहा, जबकि हम यहां से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, यानी कि इंडिया के लिए इंपोर्ट है, यूएसए के लिए एक्सपोर्ट है, उन पर इंडिया जो है भारी टैक्स लगा रहा है। इससे हार्ले डेविडसन को बहुत महंगी बाइक हो गई इंडिया में और उसकी सेल कम हुई। यह मामला गया यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो ट्रंप ने एक बात कही कि भाई जितना टैक्स आप लोग लगा रहे हो हमारे इंपोर्ट पर, उतना ही हम जो आपसे इंपोर्ट रिसीव कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगाएंगे, जिसको हमने मिरर टैक्स का नाम दे दिया। तो मोटा मोटा ये कहानी है। अब इस कहानी के किरदार अलग अलग हैं, उन सब चीजों को पढ़ते हैं। टैरिफ है क्या, आसान भाषा में समझे तो टैरिफ एक टैक्स है जो कि एक गवर्नमेंट द्वारा इंपोज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। दूसरे देश से जब भी कोई चीज इंपोर्ट करी गई, देखो जैसे इंडिया ने यहां से एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन यूएसए के लिए क्या है, इंपोर्ट है। अमेरिका के लिए क्या है, वो चीज इंपोर्ट है। यूएसए के लिए चीज वो है एक्सपोर्ट। तो मेरे दोस्त, ये इंपोर्ट पर एक तरह का टैक्स लगता है जो कि इंपोर्ट को एक्सपेंसिव बना देता है। मान लो यहां से 100 रुपए की चीज भेजी, 100 रुपए की चीज यहां पर आई, लेकिन 50 रुपए यहां पर टैक्स लग गया, तो ये 150 की हो गई, मेकिंग दीज इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, दस प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बेसिक लॉजिक इसका टैरिफ लगाने का यही था। आगे बढ़े। टैरिफ को अगर थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो टेक्निकली इट्स अ ड्यूटी। ये एक टैक्स नहीं है, काइंड ऑफ टैक्स है, लेकिन इसे ड्यूटी बोलेंगे। टू बी पेड ऑन आइदर ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों पर ही लगाई जा सकती है। इंपोर्ट पर, इंपोर्ट मान लो इंडिया कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, उस पर भी लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट पर भी लगा सकते हैं। यूजुअली इंपोर्ट पर लगाई जाती है। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ गुड्स वैल्यू। जितने रुपए की वैल्यू, यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज प्रोडक्ट हम लेकर आए तो उसकी वैल्यू पर यह लगता है। डिक्लेयर ड्यूरिंग द कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस, जब कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस होती है तब यह डिक्लेयर किया जाता है। एंड असाइंड अकॉर्डिंग टू द आइटम्स कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। किस हिसाब से लगता है कि कौन से देश से वो प्रोडक्ट आया है और किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो। फार्मास्यूटिकल्स है, वो जैम्स एंड ज्वेलरी है, लग्जूरियस आइटम है, एसेंशियल आइटम्स है, फूड आइटम्स है, इन सब चीजों पर ये लगता है। अब टाइमलाइन देखें, जो भी ट्रंप ने टैरिफ एक्शन अगेंस्ट इंडिया लिया है, अक्टूबर 2019 के अंदर ट्रंप साहब ने यह कहा कि इंडिया इज द टैरिफ किंग, और सितंबर 2024 में इन्होंने कहा इंडिया एज अ टैरिफ अब्यूजर। अप्रैल 2025 के अंदर फाइनली यूएस ने फॉर्मली अनाउंस किया कि 26% इंपोर्ट टैरिफ लगेगा इंडियन गुड्स को, जो कि 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अप्रैल 5 को व्हाइट हाउस एग्जीक्यूटिव ने यह कहा कि 10% बेसलाइन टैरिफ होगा सभी इंपोर्ट पर, और कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ होगा 16% ऑफ इंडिया। मतलब 10% तो हम सब पर लगाएंगे और इंडिया से जो आएगा उस पर एडिशनली 16%, तो कुल मिलाकर 26% हो गया। और अप्रैल 9 से यह चालू होने वाला था। बाद में इंडिया ने ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए। ये सारी कहानी क्यों हो रही है? इस कहानी के पीछे यूएसए जो है सस्ती डील चाहता है इंडिया से ट्रेड नेगोशिएशन चाहता है। उनमें से एक का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ट्रेड नेगोशिएशंस रुक जाती हैं क्योंकि नॉनवेज मिल्क का मामला यहां पर आ जाता है। नॉनवेज मिल्क है क्या? यूएस के द्वारा बनाया गया है नॉनवेज मिल्क। नॉनवेज मिल्क क्या होता है? ऐसे में गाय को नॉनवेज खिलाया जाता है, मीट वगैरह खिलाया जाता है, और उससे जो मिल्क निकलता है उसको इंडिया में वो एक्सपोर्ट करना चाहता था। इंडिया ने अपना रिलीजियस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि भाई एक तो रिलीजन वाइज, और दूसरा हम तो खुद ही मिल्क अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वाई वी विल इंपोर्ट, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो हम उस पर कुछ ना कुछ टैरिफ या ड्यूटी जरूर लगाएंगे। खैर बहरहाल जुलाई 30 को यूएस ने कहा कि एक 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी ऑन इंडियन गुड्स फॉर परचेजिंग ऑयल एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अब भाई एक दर्द हो तो बात है, दूसरा दर्द रशिया से हम सस्ता पेट्रोल खरीद रहे हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो नाटो के जितने भी अलाइंड कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा कि भाई जो भी रशिया से कोई सामान खरीदेगा तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, उससे हम बात नहीं करेंगे। ये वही बात होगी बचपन में कि अगर तुम मेरी टीम में हो तो मेरे दोस्त हो, मेरी टीम में नहीं हो तो मेरे दोस्त नहीं हो। लेकिन उस समय इंडिया ने देखी एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी। इंडिया जितना भी पेट्रोल खरीद रहा था मिडिल ईस्ट कंट्री से, इंडिया पेट्रोल खरीदने लगा क्योंकि सस्ता मिल रहा था रशिया से।
और इसके साथ साथ रशिया और इंडिया की दोस्ती काफी पुरानी है, ऐसे में हम वहां से मिलिट्री हार्डवेयर भी लेते थे। अब दुख इस बात का यहां पर कि हम सस्ते में खरीद रहे हैं। आपको बता दूं कि इंडिया का लार्जेस्ट, अगर एक्सपोर्ट की मैं बात करूं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भी ऑयल है, पेट्रोल है, और लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम भी पेट्रोल है। यानी कि हम सस्ता तेल खरीद के लाते हैं, उसको छानते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर महंगा कर ओपन मार्केट में बेचते हैं। दर्द नंबर 2 यूएसए को जो हुआ। तीसरा, जुलाई 31, 2025 को व्हाइट हाउस ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया और 25% टैरिफ 7 अगस्त से बात की गई और कोई यहां पर पेनल्टी मेंशन नहीं की, और 10% बेस लाइन ड्यूटी एंड एग्जम्पशंस वहीं के वहीं है। एग्जम्पशंस किन किन चीजों पर है? फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स को पर यहां पर एग्जम्पशन है, यानी कि इन पर टैरिफ नहीं लगेगा। अगस्त 5, 2025 को ट्रंप ने डिक्लेयर किया ही विल रेज द टैरिफ्स ऑन इंडिया वेरी सब्सटेंशियली, और अगस्त 6 को एडिशनल 25% जो इंपोज किया पेनल्टी, इंपोज किया टैरिफ, ब्रिंगिंग द टोटल टैरिफ टू 50% ऑफ इंडियन गुड्स पर 50% अब ये टोटल टैरिफ हो गया। दर्द नंबर 3, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप बना, और यह ग्रुप चाहता था कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है जिस पर डोमिनेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो दुनिया को एक हम अल्टरनेटिव देते हैं। ब्रिक्स ने मिलकर एक बैंक भी बनाया, जिसके बारे में कभी दोबारा चर्चा कर लेंगे। अब देखते हैं कि ट्रेड कितना हो रहा है। मोटा मोटा ट्रेड अगर देखें, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अगर बात करूं तो जो बायलैटरल ट्रेड रहा इंडिया और यूएस के बीच वो 131.8 बिलियन डॉलर का रहा, जिसमें एक्सपोर्ट हमने किया 86.5 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट किया 45.3 बिलियन डॉलर का। अब आप देख लीजिए, एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट के कंपैरिजन में, इससे यूएस के सामने ट्रेड डेफिसिट आया और ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा 4.5%। डेफिसिट क्या? भाई हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, 86.5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट करा, ये पैसे हमारी जेब में आए। इंपोर्ट किया 45.3 बिलियन डॉलर का, ये पैसे हमने दिए, तो ऊपर का अमाउंट कमाई किसको हुई? हमें हुई कमाई। तो दर्द नंबर 4, टैरिफ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस ग्लोबल कंपीटिटर्स की, तो इंडिया के पास अभी यूएस टैरिफ को अभी टोटल टैरिफ को माने तो 50% हो गया है, जो कि ब्राजील के बराबर है। बाकी के मेजर कंपीटिटर्स हैं जिन पर लो ड्यूटीज लगती है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस। सर इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यह है कि भाई इंडिया पर लगा दिया गया 50% टैरिफ, तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं यूएसए के अंदर जो बिकने के लिए जा रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स जिनका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ये महंगे हो जाएंगे। तो वहां जो यूएसए में कंज्यूमर होगा वो इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड कर देगा, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करेगा, और वहां पर वियतनाम और चाइना जैसी कंट्रीज के लिए बन जाएगी अपॉर्चुनिटी, और यहां पर वो फिल कर देंगे। अब नुकसान किसका होगा? इंडियन एक्सपोर्ट्स का होगा। क्या क्या होगा उनके बारे में भी समझेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या कहा ट्रम्प साहब ने, और इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया, व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम बिकॉज देयर टैरिफ्स आर फार टू हाई, अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव द मोस्ट स्ट्रेनियस एंड ऑब्नोक्शियस नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स। यूएस से जो हमारे पास असल में दिक्कत एक और है, इंडिया के अंदर इंडिया जो है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर देता है सब्सिडी। क्या देता है? सब्सिडी। अब सब्सिडी देने से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर सस्ते हैं। अब यूएसए हमें एग्रीकल्चर हमें एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दे दी सब्सिडी, तो भाई हम महंगे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे? एक और ये परेशानी, दे हैव ऑलवेज बॉट ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया, और बहुत सारा प्रोडक्ट हम रशिया से खरीद रहे हैं, एंड रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट द टाइम व्हेन एवरीवन वांट रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। कि भाई रशिया से ये दोनों लोग, चाइना और इंडिया, इतना सारा सामान खरीद रहे हैं, तो इससे रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया इससे यूक्रेन को मार रहा है, पीट रहा है। हालांकि ये दावा बिल्कुल झूठा है मेरे दोस्त, हम तो खरीदते ही हैं। इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने कहा भाई साहब हम खरीद रहे हैं तो दिक्कत है, आप लोग खरीदो। इनफैक्ट यूएसए भी रशिया से चीजें खरीदता है, तो इंडिया ने वही स्टैंड रखा कि आप करो तो अच्छी बात है, हम करो तो बुरी बात है।
खैर, all things not good, India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for the attention and the matter whatever it make America great again, मागा का इन्होंने नारा दिया था चुनाव के समय में। असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने जो चैलेंज आ रहा है वो चैलेंज ये आ रहा है कि इन्होंने जब अपना इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन के समय ये कहा था कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका का फिर से वाही होगी, चारों तरफ अमेरिका ही अमेरिका होगा, अमेरिकन प्रोडक्ट्स होंगे, अमेरिकन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब सबके अपने अपने काम धंधे सेट हो चुके हैं, सब कंट्रीज अपने अपने बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या आरोप लगाए? एक तो भाई ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ, इंडिया के साथ हमारा बढ़ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि लगभग 4.5% हमारी ग्रोथ हुई ट्रेड डेफिसिट के अंदर, यानी कि उनको घाटा हुआ यूएस को। इंडिया से एलिज्ड नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, वो मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाला बताया। इंडिया ब्रिक्स मेंबरशिप, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इंडिया और रशिया की नजदीकी, ठीक है। अब इसके अंदर नॉनवेज मिल्क मैंने आपको बताया था, नॉनवेज मिल्क है सिग्निफिकेंट स्टिकिंग पॉइंट रहा ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन जो इंडिया और यूएस के बीच में रहा, उसके बीच एक बड़ा ट्रेड नेगोशिएशंस में एक स्टिकिंग पॉइंट रहा जिस पर बहुत सारी बहस हुई। अब नॉनवेज मिल्क है क्या? रेफर्स टू द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय काउ फीड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक मीट एंड ब्लड मील विच इज कॉमन प्रैक्टिस इन सम यूएस डेयरी फार्म्स। यूएस डेयरी फार्म्स में ये आम प्रैक्टिस है और इस तरीके से वो दूध बनाते हैं। इंडिया ने इंपोर्ट किया नॉनवेज मिल्क को ड्यू टू कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, पर्टिकुलरली अमंग हिंदू एंड जैन कम्युनिटीज हु कंसिडर मिल्क फ्रॉम काउ फीड सच फीड बी इम्प्योर। उन्होंने कहा कि भैया हमारे लिए तो रिलीजियस मामला भी है और कल्चरल मामला भी है, सांस्कृतिक मामला भी है। अगर हम ऐसे नॉनवेज मिल्क को इंडिया में लेकर आते हैं तो ऐसे में हमें विरोध झेलना पड़ेगा और इंडिया के लोग प्रेफर नहीं करेंगे। This has become a major obstacle in finalizing a bilateral trade agreement. जो इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा था उसके बीच ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेड आया और इसीलिए यूएस ने एक आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी इंडिया की। खैर बहरहाल अब यूएस टैरिफ से इंडिया पर क्या इंपैक्ट आएगा, इसके कारण से हमारा एक्सपोर्ट एक्ट जो है बेसिकली हम अगर बात करें टॉप 5 डेस्टिनेशंस ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो उसके अंदर यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है। तो द टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, इसके कारण से यूएस इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस पर्टिकुलरली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, सी फूड और जैम्स एंड ज्वेलरी के अंदर जो यूएस को बड़े अमाउंट के अंदर हम एक्सपोर्ट करते थे उनको चैलेंज मिलेगा, उनके पास मार्केट नहीं होगा। अब इसका सोल्यूशन होगा कि हमें नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव मार्केट हमें ढूंढने पड़ेंगे और अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी पड़ेगी। यूएसए वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द 4th consecutive year in 24-25 with bilateral trade valued between $131.8 बिलियन के करीबन इंडिया और यूएस का ट्रेड होता है। अब एस्टिमेट ये कहता है इट हाफ ऑफ यूएस डिमांड अपीयर्स, अगर यूएस की आधी डिमांड भी कम हो जाती है जितना यूएस मंगाता था, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट जो है $40 बिलियन के करीबन कम हो जाएंगे, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 1% से कम कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 में, which is major concern. The imposition of tariff can lead to depreciation of Indian rupees as well, और इसके कारण से टैरिफ जब लगेगा इंडियन करेंसी की वैल्यू भी कमजोर हो जाएगी। Also, lower US tariff on Asian countries like Vietnam and Indonesia divert export orders from India, further reducing its market share. और अगर ऐसे ही रहा तो भाई वियतनाम और इंडोनेशिया, हमारी मौसी के बच्चे तो है नहीं, वो कहेंगे कि भाई अमेरिका ये महंगा, इस पर आप टैक्स ज्यादा लगा रहे हो, हम पर कम लगा रहे हो, हमारे प्रोडक्ट ले लो, तो वहां पर हमारा जो मार्केट एज था वो खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने डबल किया टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स नाउ एट 50% और पॉइज टू सीवियरली इंपैक्ट की सेक्टर्स, और जो कौन कौन से सेक्टर्स को इंपैक्ट होगा, ऑटो पार्ट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड इंडस्ट्रीज, इन पर एक मेजर इंपैक्ट आने वाला है। अब क्लियरली अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा न्यू मार्केट, फाइंडिंग न्यू मार्केट्स व्हिच इज अ चैलेंज फॉर इंडिया। दूसरा, अब इसके कारण से एक मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में भी और पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट में भी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और इंडियन शेयर मार्केट में खासकर के यूएस द्वारा जब ये टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं,
इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, अब लग रहा है भाई इन्वेस्टर को, सबको लगेगा कि ये जो एक्सपोर्टर हैं ये काम धंधा कम कर पाएंगे, तो वहां पर शेयर मार्केट में भी गिरावट होगी। साथ ही में जहां से हम मेजर कमाइयां कर रहे थे उन सेक्टर्स पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन इंडिया के लिए होगी। अब निकल कैसे सकता है? न्यू मार्केट से लग सकता है। दूसरा, वी कैन चूज ऑल्सो अल्टरनेटिव मीडियम्स, हम कुछ अल्टरनेटिव मीडियम्स भी ढूंढे, और डोमेस्टिक हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ और अल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब देखते हैं इंडिया क्या स्टैंड है। इंडिया का फिलहाल जो स्टैंड है, इंडिया का क्लियरली स्टैंड है कि भाई इंडिया जो है अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करके चलेगा, चाहे 50% टैरिफ लगा दो या नहीं लगा दो, इंडियन फार्मर्स को प्रोटेक्ट वो हमेशा करेगा। दूसरा, बुली नहीं होगा भाई, आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि आप रशिया से चीजें खरीद रहे हो, हम खरीद रहे हैं तो गराब है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखेंगे आगे क्या होगा। तो ये आज मैंने समझाया टैरिफ होता क्या है और यूएसए और इंडिया के बीच टैरिफ का मामला क्या है, कितना टैक्स लगा और इससे क्या क्या इंपैक्ट आया। सो दैट्स इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।